गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के शेयर के बारे में। 825.85 में बंद हुआ एक फ्लैट क्लोजिंग आज की डेट में शेयर में देखने को मिली है। और अभी अभी कुछ देर पहले शेयर के नंबर्स आ गए हैं Q2 के, और बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। क्या इसके अंदर में अच्छा है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। एक्सिस बैंक पे पहले मैंने 8-10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक्सिस बैंक अगर एक पर्टिकुलर लेवल पार करेगा फिर उसका रुकना बहुत मुश्किल है। और वो लेवल ऑलरेडी ये पार कर चुका है, तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट्स की बात करेंगे तो अनुमान से बेहतर 70% का राइज एक्सिस बैंक के प्रॉफिट्स के अंदर हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर सितंबर लास्ट ईयर को देखेंगे और सितंबर इस ईयर को देखेंगे तो 70% का राइज देखा गया है एक्सिस बैंक के शेयर के अंदर में। क्योंकि ये बैंकिंग शेयर है और इसका रिजल्ट सिर्फ नेट प्रॉफिट पे नहीं देखना चाहिए, लेकिन बाकी चीजें देखेंगे तो और भी बढ़िया है। जैसे मैंने आपको बताया 70% राइज ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो 29% का राइज है। जो एनालिस्ट मान रहे थे, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी, वो ये थी कि साल भर में 45% इंप्रूवमेंट होगा प्रॉफिट में, लेकिन आया है 70%। तो आप मान सकते हो कि 45% और 70% में ऑलमोस्ट 40% 50% ऊपर की तरफ अनुमान जो है इसको बीट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है एक्सिस बैंक के नतीजों के अंदर, अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी देखोगे तो वहां पे भी 31% का राइज है। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से लोन्स बांटे हैं और उनकी रिकवरी भी अच्छे से हो रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसा आप जानते हो कि बैंक्स जो है लोन्स प्रोवाइड करती है, एक लेंडर है बैंक, और साथ ही साथ में अगर आप एफडी लगते हो बैंक के अंदर में तो आपको भी एक इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट पे करती है, मान लीजिए 6% अगर आपको इंटरेस्ट पे करती है तो लोन कंपनी देती है, कंपनी को देती है 9% के अंदर में। तो ये जो बीच में जो 3% बच जाता है इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और इसी नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर में 31% का राइज देखा गया है एक्सिस बैंक के नंबर्स के अंदर में, Q2 के नंबर्स के अंदर में। ये एक बात हो गई। अब हम आगे की बात करेंगे। जो एनपीएस है, एनपीएस के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। दो तरीके के एनपीएस होते हैं, एक होते हैं ग्रॉस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब वो अकाउंट जिनके अंदर में वापसी लेने में, पैसे लेने में देरी हो रही है, और उनके अंदर भी एक गिरावट देखने को मिलेगी। जितने एनपीएस कम होंगे उतना ही हेल्दी बैंक होता है। एनपीए अगर आप देखोगे तो सितंबर के एंड में जो एनपीए इसका आया है वो आया है 2.5% के ऊपर में। और लास्ट ईयर इसी टाइम पे ये जो एनपीए था वो 3.5%। ये ग्रॉस एनपीए की बात हो रही है। अगर नेट एनपीए की हम बात करेंगे तो नेट एनपीए के अंदर में भी एक गिरावट देखने को मिली है। 0.51% पे नेट एनपीए खड़े हैं Q2 के एंड के अंदर में। और अगर लास्ट ईयर देखोगे तो 1.08, मतलब लास्ट ईयर से आधे हो चुके हैं नेट एनपीए। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं एक्सिस बैंक के। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैंने अराउंड 8-10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी। यही एक्सिस बैंक का चार्ट है, वही ट्रेंड लाइन है। मैंने बताया था इसके अंदर में कि 2022 के अंदर में एक्सिस बैंक ने बहुत स्ट्रगल किया है इन लेवल्स पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और ये लेवल्स हैं 816 के। और मैंने एक पर्टिकुलर लेवल यही बताया था कि अगर एक्सिस बैंक ने ये लेवल निकाल दिया, और कल वीकली क्लोजिंग है, कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन है कल, उसके बाद में हफ्ता बंद हो जाएगा। और अगर ये 816, अभी 825.85 पे शेयर चल रहा है, अगर ये 816 के ऊपर में बंद होने में कामयाब हो जाता है तो ये 2022 का सबसे बड़ा वीकली क्लोजिंग होगा एक्सिस बैंक के अंदर में। एक तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, साथ ही साथ में ऐसा टेक्निकल मूवमेंट है। बेसिकली स्ट्रीट्स को एक्सपेक्टेशन तो था कि अच्छे नंबर्स आएंगे, लेकिन इतने अच्छे आएंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बैंक निफ्टी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा सा सुस्त है। मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी के अंदर में कोई शेयर चलेगा तो वो एक्सिस बैंक चलेगा। अगर आपने ले रखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप 800 रुपए के ऊपर में अपना स्टॉप लगा सकते हो डेली बेसिस के ऊपर में। अगर वीकली बेसिस के अंदर में आपको चाहिए तो जो भी हफ्ते का लो है, जैसे इस हफ्ते का लो अगर आप देखोगे तो 797 है, वही 800 रुपए के करीब, टू बी मोर प्रिसाइज 797 है इस हफ्ते का लो। तो अगर आपने इसको ट्रेल करना है, अगर आपने ले रखा है लंबे समय के लिए, तो पहली बात तो मेरे हिसाब से बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पॉइज्ड है एक्सिस बैंक और यहाँ से चलने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपको स्टॉप लगाना है कहीं पे तो आप हर हफ्ते के लो के नीचे लगाते जाओ। जैसे यहाँ का लो बन के आ रहा है 797, और अगला हफ्ता जब मंडे से शुरू होगा और मान लीजिए कैंडल यहाँ बनती है तो आप यहाँ पे लो अपना शिफ्ट कर लो, और अगर कैंडल अगली यहाँ बनती है तो ऑटोमेटिकली अपना लो आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो। यही तरीका है एक्सिस बैंक को ट्रेल करने का। शेयर बहुत मजबूत है, नंबर्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो वेट एंड वॉच करेंगे। बिकॉज होता क्या है जनरली जब भी कोई नंबर्स आते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स कि नंबर से पहले कैसी पोजीशन बनी हुई है मार्केट के अंदर में। जब भी आप नोटिस करोगे ना कि कोई भी क्वार्टर के नंबर्स अगर कोई कंपनी देती है
उसके बाद में शेयर का प्राइस ऊपर जाता है या शेयर का प्राइस नीचे जाता है, वो नंबर से कम रिलेटेड होता है। वो इस बात से रिलेटेड होता है कि नंबर्स आने से पहले मार्केट में क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या बहुत सारे लॉन्ग्स हैं या बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो जो रिएक्शन आएगा एक्सिस बैंक के शेयर पे, हम शुड पॉजिटिव आएगा, लेकिन कितना पॉजिटिव आएगा देन अगेन ये डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस एक्सिस बैंक के शेयर में कैसी बनी हुई है। तो बहुत बढ़िया नंबर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया जो मोटा मोटा मैंने बात बताया है। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।